Hello students, this video is for class 9th, chapter number 2 polynomials, and in this video I will talk about factor theorem. तो फैक्टर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि फैक्टर क्या होता है। मान लीजिए कोई भी नंबर है a और a को मैं डिवाइड कर रहा हूँ b से, तो a को जब मैं b से डिवाइड करता हूँ एंड इफ रिमाइंडर कम्स आउट टू बी ज़ीरो, तो उस वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि b जो है वो a का फैक्टर है। फैक्टर का मतलब ये है कि किसी भी नंबर को अगर मैं दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ एंड इन दैट केस इफ़ द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, अगर वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब कि जिससे मैंने डिवाइड किया है वो उस नंबर का एक फैक्टर है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जिसको डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि जो डिविडेंड है वो उस डिवाइज़र का एक मल्टीपल है। तो ये चीज़ अभी तक हमने नंबर्स में की थी, लेकिन इस चैप्टर में यही काम हमें करना है पॉलिनोमियल्स के लिए। और पॉलिनोमियल्स के लिए करने के लिए हमें काम में क्या आएगा, फैक्टर थ्योरम काम में आएगी। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो कुछ कुछ रिमाइंडर थ्योरम से ही आ रही है और आएगी भी, क्योंकि फैक्टर थ्योरम में फैक्टर कोई भी पॉलिनोमियल का दूसरा पॉलिनोमियल तब होगा जब रिमाइंडर क्या होगा, ज़ीरो। तो रिमाइंडर तक पहुंचने के लिए मुझे रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड ए इज़ एनी रियल नंबर। ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी एक पॉलिनोमियल है पी एक्स जिसकी डिग्री वन या वन से ज़्यादा है। ठीक है और एक कोई भी रियल नंबर है ए। तो अगर मैं पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो रिमाइंडर तो मैं रिमाइंडर थ्योरम से निकाल लूँगा। कैसे? जो डिवाइज़र है उसको पुट करूँगा इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब x इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, पी ए। और रिमाइंडर थ्योरम से मैं ये प्रूव कर भी चुका हूँ कि रिमाइंडर क्या होता है, पी ए। ठीक है, रिमाइंडर इज़ पी ए। तो अब से आगे जब भी रिमाइंडर की बात करूँगा मैं, तो मैं यूज़ करूँगा पी ए। ठीक तो देखिए, अगर पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर आ जाए ज़ीरो, इफ़ रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, इफ़ पी ए इज़ ज़ीरो, तो पी ए अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो x माइनस ए जो पी एक्स का फैक्टर है। तो एक तरीका तो ये है बोलने का कि इफ़ रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, रिमाइंडर अगर ज़ीरो आ रहा है तो जिससे डिवाइड किया है x माइनस ए, वो पी एक्स का एक फैक्टर है। दूसरा तरीका कहने का ये है कि अगर अगर x माइनस ए अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, ज़ीरो। दोनों ही तरफ से बात की जा सकती है। एक तरीका तो कहने का ये है कि इफ़ पी ए इज़ ज़ीरो देन x माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स। दूसरा तरीका कहने का ये है कि अगर x माइनस ए वो अगर पी एक्स का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, ज़ीरो। ठीक है, प्रूफ करते हैं। प्रूफ रिमाइंडर थ्योरम में जो लास्ट में स्टेटमेंट छोड़ी थी वहाँ से ही शुरू होगा। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है, किसको डिवाइड कर रहे हैं, पी एक्स को। डिवाइजर क्या है, एक्स माइनस ए। कोशेंट मान लेते हैं क्यू एक्स, और प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है, पी ए। रिमाइंडर है पॉलिनोमियल की वैल्यू ए पर, यानी कि पी ए। ठीक है, तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए कि इफ़ पी ए इज़ ज़ीरो, जैसा कि फर्स्ट केस में है कि इफ़ पी ए इज़ ज़ीरो, मान लीजिए पी ए ज़ीरो है, ये हो गया ज़ीरो। ये अगर ज़ीरो हो गया तो पी एक्स क्या रह गया, पी एक्स रह गया एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। तो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स है पी एक्स। इसका मतलब एक्स माइनस ए जो है वो पी एक्स का एक फैक्टर है। एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, क्योंकि पी एक्स किस में ब्रेक हो गया, एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई क्यू एक्स में। फैक्टराइजेशन हो गया एक तरीके से, एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। तो क्यू एक्स और एक्स माइनस ए ये दोनों ही किसके फैक्टर हो गए, पी एक्स के। ठीक है, therefore x minus a is factor of px। दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px, अगर x माइनस ए px का फैक्टर है तो pa जो है वो ज़ीरो होगा। तो x माइनस ए अगर px का फैक्टर है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि px इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स। जी एक्स मान लेते हैं कुछ भी है, कोई भी कोशेंट है जी एक्स।
तो x माइनस ए क्योंकि फैक्टर है तो x माइनस ए फैक्टर है, तो x माइनस ए इंटू जी एक्स लिख सकता हूँ मैं पी एक्स को, क्योंकि फैक्टर है। तो फैक्टराइजेशन ही तो करूँगा, कोई भी 2 या 3 चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। इसमें मान लीजिए x इक्वल टू ए पुट कर देते हैं, तो पी ए एक्स माइनस ए, एक्स की जगह रख देंगे ए माइनस ए, जी एक्स की जगह रख देंगे ए, तो जी ए, पी ए इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटू जी ए माइनस ए हो गया ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई जी ए ज़ीरो, तो पी ए क्या आ गया ज़ीरो। मतलब अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो रिमाइंडर होगा ज़ीरो, और अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो x माइनस ए फैक्टर होगा पी एक्स का। तो ये है फैक्टर थ्योरम। अब इसको यूज़ कैसे करना है, क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन वेदर x प्लस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। ये चेक करना है कि x प्लस टू इसका फैक्टर है या नहीं। तो अगर x प्लस टू इसका फैक्टर है तो हमें ये चेक करना है कि x प्लस टू जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं। तो x प्लस टू इसका अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए ज़ीरो, ठीक है। तो x प्लस टू इसका अगर फैक्टर है तो x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस टू, मतलब x की वैल्यू माइनस टू पुट करने पर मैं रिमाइंडर फाइंड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। x इक्वल टू माइनस टू पर मैं रिमाइंडर फाइंड करने की कोशिश करूँगा। लेट्स फाइंड रिमाइंडर एट x इक्वल टू माइनस टू। तो x इक्वल टू माइनस टू पर रिमाइंडर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। लेट्स फाइंड रिमाइंडर एट x इक्वल टू माइनस टू। तो पी एक्स है ये, तो p माइनस टू निकालेंगे, ठीक है। रिमाइंडर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो रिमाइंडर थ्योरम की मदद से ही करेंगे। मुझे x प्लस टू पता करना है कि x प्लस टू फैक्टर है या नहीं। तो मैं x की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, x की वैल्यू पुट कर दूंगा माइनस टू, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस टू पर मैं ये फाइंड करने की कोशिश करूँगा कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो p माइनस टू कैलकुलेट करूँगा, तो p माइनस टू जब कैलकुलेट करता हूँ तो p माइनस टू क्या निकल के आ रहा है, p माइनस टू निकल के आ रहा है ज़ीरो। अब क्योंकि p इक्वल टू माइनस टू रखने पर, x की वैल्यू रखने पर माइनस टू, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है ज़ीरो, रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब ज़ीरो। अब क्योंकि रिमाइंडर है ज़ीरो, रिमाइंडर ज़ीरो है, इसका मतलब कि x प्लस टू जो है वो फैक्टर है, ठीक है। x प्लस टू इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स, यही पढ़ा था हमने कि इफ रिमाइंडर इज़ ज़ीरो देन x प्लस ए इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो रिमाइंडर क्योंकि ज़ीरो है तो बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस टू इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के। अब इसमें क्या है, इसमें दूसरा जो एप्लीकेशन है फैक्टर थ्योरम का वो है, फैक्टर थ्योरम के दो एप्लीकेशन है कि अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो रिमाइंडर ज़ीरो होगा, और दूसरा ये है कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा। तो ये वो एप्लीकेशन है जहाँ पर रिमाइंडर अगर ज़ीरो है तो पी एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है। और इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो रिमाइंडर ज़ीरो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझसे कह दिया गया है कि x माइनस वन इज़ फैक्टर ऑफ दिस, तो x माइनस वन इसका फैक्टर है, ये मुझे बता दिया गया है, तो रिमाइंडर ज़ीरो रहेगा, ठीक है। इफ़ x माइनस वन इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन बाय फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। और रिमाइंडर मुझे किस पर निकालना होगा, क्योंकि x माइनस वन ये है फैक्टर, तो x इक्वल टू वन, x इक्वल टू वन पर जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो होगा, यानी कि p1 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी ज़ीरो। तो मैं इसमें p1 निकालूंगा, p1, और वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल। तो p1 अगर निकालता हूँ तो x की जगह क्या रखूँगा, वन। तो इसमें फोर एक्स क्यूब, ये हो जाएगा फोर इंटू वन क्यूब प्लस थ्री इंटू वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन और प्लस के। और क्योंकि ये फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, ज़ीरो। यहाँ से मैं रिमाइंडर ही निकाल रहा हूँ और वो किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, दिस इज़ फोर प्लस थ्री माइनस फोर प्लस के इक्वल टू ज़ीरो। तो फोर एंड फोर
get cancelled out. तो 3 plus k is 0, so k is -3. ठीक है, और फाइनली अब हम करके देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। जब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना पड़े तो उसका एक ज़ीरो तो मुझे हिट एंड ट्रायल से फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़ीरो फाइंड करने का मतलब क्या है? ज़ीरो फाइंड करने का मतलब ये है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल हो जाए ज़ीरो। तो मैंने x की जगह 1 पुट करके देखा, ये है मेरा पॉलिनोमियल। x की जगह 1 पुट करके देखता हूँ मैं, तो P1 निकल के आता है ज़ीरो। तो P1 अगर ज़ीरो है, इसका मतलब कि x इक्वल टू 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ Px। ये मैंने बताया था एक वीडियो में कि अगर मैं एक ज़ीरो फाइंड कर लेता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने एक फैक्टर फाइंड कर लिया है। ठीक है, अगर मैं एक ज़ीरो फाइंड कर लेता हूँ तो इसका मतलब मैंने एक फैक्टर फाइंड कर लिया है। अगर x इक्वल टू 1 एक ज़ीरो है तो इसका मतलब x माइनस 1 जो है वो एक फैक्टर है। ठीक है, अब क्योंकि x माइनस 1 एक फैक्टर है px का, x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, तो x माइनस 1 से जब मैं इस px को डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा ज़ीरो। ठीक है, तो x माइनस 1 से जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो कोशेंट क्या मिल रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। तो px को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 मल्टीप्लाई दैट कोशेंट, क्योंकि डिविडेंड जो है, डिविडेंड वो क्या होता है? डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब क्योंकि रिमाइंडर तो ज़ीरो है, यही है हमारा डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट। ठीक है, और मेरा एम क्या है? मेरा एम है कि मैं इसको क्या कर दूं? मैं कर दूं इसको फैक्टराइज। ठीक है, तो एक फैक्टर तो मैंने हिट एंड ट्रायल से निकाल लिया, और दूसरा फैक्टर मैं ये जो मुझे कोशेंट मिला है इसको फैक्टराइज करके निकालूंगा। ठीक है, तो डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्योंकि ज़ीरो है तो उसको लिखा नहीं है, तो डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट। ठीक है, तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लीजिए फैक्टराइज। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था ये हो गया फैक्टराइज। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज। करना क्या होता है? तो एक ज़ीरो तो हमें हिट एंड ट्रायल से निकालना होगा। एक ज़ीरो अगर निकल आया इसका मतलब हमने एक फैक्टर निकाल लिया। अब उस फैक्टर से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करके कोशेंट निकाल लेंगे, और फिर उस कोशेंट को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फर्दर दो फैक्टर्स में और डिवाइड कर देंगे, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा फैक्टराइज। सो थैंक यू।